जो राम मंदिर बनाया, लेकिन मैं मस्जिद बनाते हैं, मैं मस्जिद का क्या नाम रखो वो मैं का मुस्लिम का अधिकार है। कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। चुनाव में बंगाल को कब्जा लेने के लिए ये जोगी जी ये सब बात की। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। अब वो दिन चले गए, ऐसा होने वाला नहीं है। राम मंदिर हुआ, मैं मुसलमान लोग कोई विरोध नहीं किया, लेकिन मेरा को मस्जिद बनेगा, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जो बाबरी मस्जिद बन रही है, इससे बड़ा देश के लिए और दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में बाबरी का मुद्दा हुमायूं कबीर उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पूरा चुनावी गणित है जो कि दूर से ही दिखाई पड़ रहा है, हालांकि गूंज उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रही है। ये सिर्फ राजनीति जो है, वोट की राजनीति है। इसके पीछे न कोई बाबर से किसी का मोह है, न कोई कुछ भी नहीं। कोई सिर्फ बंगाल में नहीं, ये भूमिका पूरे देश के लिए बांधी जा रही है। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे होंगे। जिस प्रकार राम जन्मभूमि मंदिर बन जाने के बाद एक स्थिति शांत हुई है देश में, और 92 के पास के समय जो कुछ स्थितियां पैदा हुई थी, मुझे लगता है उन्हीं हालात के में दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है हिंदुओं और मुसलमानों को। तो बाबर का नाम लाना, उस मस्जिद को बनाना, ये बताने के लिए है कि हम किस सेंटिमेंट्स के साथ चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं और ये एक स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से एक सांप्रदायिकता वहाँ फैलाने की कोशिश कर रही है। हमने पिछले चुनाव में भी देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी उसके बाद तमाम चीज़ों को लेके। हुमायूं कबीर की मस्जिद का पैरामीटर सीधे एक बिल्डिंग के रूप में है कि वो एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। अब बिल्डिंग गिराने में हमारी योगी आदित्यनाथ जी को मास्टरी हासिल। ये जो कट्टरता है ना, इसने दुनिया को बर्बाद किया है कि हम जहां जाएंगे वहां सबसे पहले वहां के धार्मिक सांस्कृतिक चिन्ह को मिटाएंगे, वहां अपना झंडा गाड़कर अपनी फतह का ऐलान करेंगे। ये इतिहास में है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम इतिहास को बदल नहीं सकते। मुर्शिदाबाद से उत्तर प्रदेश तक लगातार बाबरी मस्जिद की चर्चा है, और बाबरी मस्जिद की चर्चा ऐसी कि सीएम योगी को भी ये कहना पड़ा कि अब संभव नहीं है कि बाबरी की कोई बात हो। जिस तरह से मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में बाबरी का मुद्दा हुमायूं कबीर उठा रहे हैं, मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये पूरा चुनावी गणित है जो कि दूर से ही दिखाई पड़ रहा है, हालांकि गूंज उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रही है। बाबरी की बात क्यों हो रही है, मस्जिद की बात क्यों नहीं हो रही है, इसी को थोड़ा सा विस्तार देंगे हमारे तमाम मेहमानों के साथ। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, अजय सेतिया जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत रामकृपाल सिंह से। सर, हमें मस्जिद बनानी है, ये बात ठीक थी, हमें बाबरी बनानी है, ये बात क्यों हो रही है? तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है कि जहबिद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। इसीलिए वोट जो है, वोट के लिए कहा गया है कि साम दाम दंड भेद, और खुद अमित शाह ने कहा था विनेबिलिटी इज द ओनली, कि जो जीते बाकी सब चीज़ें भूल जाइए, जीत किसी कीमत पर। तो ये जो साहब हैं, क्या नाम उनका आपने बताया, हुमायूं कबीर जी, अब देखिए वो सहारा ले रहे हैं। वो कभी उनको लगता था कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा तो बीजेपी में आ गए थे, अब उनको लग रहा है बाबर जी के नाम पे वोट मिलेगा तो बाबर जी की तरफ चले गए। ये विशुद्ध रूप से आपने अपने शुरुआती वचन में ही कहा कि ये दूर से ही लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ दूर से, नज़दीक से। ये सिर्फ राजनीति जो है, वोट की राजनीति है। इसके पीछे न कोई बाबर से किसी का मोह है, न कोई कुछ भी नहीं। कोई ये पोलराइजेशन इस तरह से किया जा रहा है ताकि वोट रहे, लेकिन अभी आने दीजिए वक्त,
जैसे जैसे जब घोषणा होगी, चूंकि बंगाल का मामला है, और बंगाल के मामले में जिस तरह से मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि आप भूल जाइए कि रीजनल पार्टीज़ के लिए बड़ा गलत वक्त आ रहा है, क्योंकि अब मुसलमान जो है क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ करके वो जा रहा है एक राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ, और ये बिहार से प्रूव हो गया। अब जिस तरह से बंगाल में सारी चीजें हो रही हैं, ओवैसी और इन सज्जन के साथ जिस तरह वार्ता चल रही है, तो एक उनको ये पता है, जैसे काशीराम क्या कहते थे, काशीराम कहते थे मैं हारने के लिए चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन जितना मैं चुनाव हारूंगा उतनी ही मेरा वोट बैंक जो है वो सोशियो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वो एम्पावरमेंट होगा। तो वो कह रहे थे कि ये चुनाव नहीं है, ओवैसी जी का, इन लोगों का खेल बड़ा लंबा है कि अपना एक वोट बैंक सुनिश्चित करो। और जैसे इन्होंने ओवैसी जी ने वहाँ जाके हिंदुओं से माफ़ी मांगी है, तो कुल मिलाकर के ये विशुद्ध रूप से इसमें धर्म कहीं नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। उसके नाम पे जो पोलराइजेशन होता रहा अब तक, वो बड़े विद्रूप रूप में आ रहा है। तो अब अगर उनको लगेगा कि बाबरी मस्जिद का नारा दे दो, बाद में कुछ लोग आएंगे रात को गिरा दें या कल को गिरा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तनाव हो, दंगे हों, हमें वोट चाहिए। भीष्म सानी की जो वो किताब है एक ना, तमस, तो करीब करीब वो चीज़ें दोहराई जा रही हैं। बाबरी से मुसलमानों को भारत के जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हमारे कई सारे वीडियोस में, कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने बात पूछा था, इसलिए मैंने इसको उठाया भी कि हमको मस्जिद बनानी है, ठीक है, हम मस्जिद बनाएंगे, जगह मिली हुई है, मस्जिद बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये बाबरी के बाद भारत के मुसलमान को बाबरी से जोड़ने पर कौन सा ऐसा जो है प्लस मिलता है पार्टीज को, जो कि वो अभी भी इतने सालों से भी खत्म नहीं हुआ? मुझे लगता है 33-34 साल हो गए होंगे बाबरी को गिरे हुए। देखिए, ऐसा है कि हुमायूं कबीर ने तो खुद कहा है कि ये राजनीति है, क्योंकि मेरा राजनीतिक कद बढ़ रहा है, इसलिए तृणमूल और कांग्रेस वाले मुझे मरवाना चाहते हैं। तो ये मुद्दा तो उनका राजनीतिक है, धार्मिक तो है ही नहीं। जैसा रामकृपाल जी ने कहा कि धर्म का सवाल है ही नहीं यहाँ पर, ये तो राजनीति हो रही है, तो राजनीति के लिए वो कर रहे हैं। आपने सही सवाल उठाया कि मस्जिद बनाइए। राम जन्मभूमि का फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मस्जिद बनाने के लिए जगह दी है। सर वो खाली पड़ी है, वो खाली पड़ी है, बनाने के लिए वहां आप बना लीजिए, उसका नाम बाबरी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरी जगह पर बनाएंगे, बंगाल में बनाएंगे, फिर एक बिहार में बनाएंगे, फिर जो है उड़ीसा में बनाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश में आकर के बनाएंगे, तो ये सारा जो मैं समझता हूं कि बाबर अब रहा नहीं, तो उसके नाम पर मस्जिद का क्या मतलब है? ये सिर्फ सांप्रदायिकता है और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इसलिए मुझे एक नाम इनका कबीर है, तो इस कबीर का एक दोहा मुझे ध्यान आ गया कि कबीर अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमार, हम कबीर के बच्चे हम सब के बाल्य। कबीर तो ये कहते हैं कि अल्लाह और राम एक ही हैं, वही मेरे गुरु और वही पीर हैं, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। और ये कबीर का नाम इस्तेमाल करके, खुद कबीर, माँ बाप ने पता नहीं क्या सोच करके नाम रखा होगा कबीर, और ये जो हिंदू और मुस्लिम को दंगा फैलाने के लिए, और सिर्फ बंगाल में नहीं, ये भूमिका पूरे देश के लिए बांधी जा रही है। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे होंगे। जिस प्रकार राम जन्मभूमि मंदिर बन जाने के बाद एक स्थिति शांत हुई है देश में, और 92 के पास के समय जो कुछ स्थितियां पैदा हुई थी, मुझे लगता है उन्हीं हालात के में दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है हिंदुओं और मुसलमानों को। अनुराग सर, हुमायूं कबीर, बाबरी का मुद्दा, मुर्शिदाबाद, ये सब ममता बनर्जी के लिए कितना परेशानी वाला है? क्योंकि ममता तो इस पर काउंटर भी नहीं कर सकती, वोट उनका भी है। देखिए, अभी अगर इस पूरे जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है उसको अगर आप देखिएगा, तो इसको जो बाबरी नाम रखने के पीछे अगर प्रतीक्षा जी आप गहराई में जाएंगी, तो बाबर शब्द ऐसा है जो इतने आक्रांता आए इस देश में, जो बाबर नाम का शब्द है वो हिंदुओं के आत्मसम्मान पे सबसे बड़ा एक आघात है। इतना बड़ा आघात और कोई नहीं है। तो बाबर का नाम लाना, उस मस्जिद को बनाना, ये बताने के लिए है कि हम किस सेंटिमेंट्स के साथ चुनाव में उतरने जा रहे हैं। और ये ऐसी बात आई क्यों? अगर आप इसकी गहराई में जाइए, तो जब से राम मंदिर अपने निर्माण की तरफ बढ़ रहा है, तब से मुसलमानों का जो विश्वास है, पहले वो कांग्रेस से हटा, उनको रीजनल पार्टीज़ में दिखाई दिया कि रीजनल पार्टीज़ उनके अधिकारों की बात कर सकती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो। अब उनका उनसे भी विश्वास उठ गया जब से राम मंदिर
का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर बना, मुकदमा में जो भी हुआ। अब उनको चाहिए नेता। आज मुसलमान अपना नेता अपने बीच से ढूंढ रहा है, जो हमने पिछले चुनावों में देखा, बिहार में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा। अब उनको अपना नेता चाहिए। तो ये प्रयोग अब हर जगह होगा और ये पहली प्रयोगशाला बनेगी वेस्ट बंगाल की। मुसलमानों को अपना नेता मुसलमानों से चाहिए। अब उनका नेता न ममता बनर्जी है, न लालू है, न मुलायम, न अखिलेश हैं। अब उनको अपना नेता चाहिए। ये हमें अभी देखने को मिल जाएगा। तो इसी स्ट्रैटेजी के तहत हुमायूं कबीर जी ने अपनी पार्टी बना ली, अपना वो तरह तरह के जो है वो मस्जिद, वो चाहते हैं तनाव हो, जिससे जितना ज़्यादा तनाव होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में 112 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जिसमें जो है मुस्लिम मतदाता 25% से ऊपर है, वहां पे ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट जो है वो लगभग 95% है। 106 सीटें उसमें जीती। अगर वो इसमें सेंध लगा लेंगे, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी वो तो बहुत अभी दूर की बात है, लेकिन वो एक वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर होंगे। ये वहां के मतदाता को भी पता है और ये इनको भी पता है कि हमें अपनी राजनीति अब खुद करनी है। अब हमें हमारे वोट के ठेकेदार नहीं चाहिए। पीयूष सर, ये हुमायूं कबीर जो पश्चिम बंगाल में करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो जिस तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में अजय सर ने भी उसे इंगित किया कि उसे देश भर में ले जाने की बात है। हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, अभी कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में बनाएंगे, फिर देश भर में बनाएंगे। योगी जी ने भी यहाँ से कह दिया कि क़यामत के दिन तक भी सोचना मत। ये सारे मैसेज पर्टिकुलर एक राज्य की चुनाव में इस तरीके का सांप्रदायिकता वाले मैसेज, संदेश, ये सब क्या वोटर्स पर असर डालते हैं? हाँ, निश्चित रूप से डालते हैं, क्योंकि अगर हम चुनाव परिणामों को देखें तो ये कहा जा सकता है कि जो पोलराइजेशन की राजनीति है उसका असर पड़ता है, और हम साफ साफ देख रहे हैं, और इसीलिए की भी जा रही है। अगर नहीं पड़ता, कुछ समय तक पहले तक नहीं पड़ता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है उसके बाद से ये हमको देखते हुए दिखाई दे रहा है। और इसीलिए हर पार्टी ये कोशिश करी, खासकर भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में थोड़ा मुश्किल है सत्ता में आना, क्योंकि जहाँ तक ये मुस्लिम वोट है, जैसा कि अनुराग जी ने भी कहा कि लगभग वो 115-116 कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ, वो जैसे बिहार में तो वो एक सीमांचल में वो ज़्यादातर एक पॉकेट बहुत बड़ी है, लेकिन बंगाल में फैला हुआ है इतनी सीटों में, और अच्छा खासा उनकी तादाद है वहाँ पे, जिसका फ़ायदा जो है तृणमूल को मिलता रहा है लगातार। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपनी पैठ नहीं बना पाती है। इसीलिए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चूँकि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, और ये एक स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से एक सांप्रदायिकता वहाँ फैलाने की कोशिश कर रही है। हमने पिछले चुनाव में भी देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी उसके बाद तमाम चीज़ों को लेके वहाँ पे आई, और एक उसको फ़ायदा भी मिला, थोड़ा जो उसने पोलराइजेशन करने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ अर्बन जो वहाँ का इलेक्टोरेट है वो उसमें उतना उनका प्रभाव नहीं पड़ा है। तो वो कोशिश ये लगातार भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है हुमायूं कबीर के माध्यम से ये कोशिश हो रही है। बीजेपी में वो थे, फिर टीएमसी में गए, वहाँ वो चीज़ नहीं कर पाए, तो वहाँ से उनको ये बाबरी का वो मुद्दा लाया गया। और अब बाबरी, देखिए आपने कहा बाबरी ही क्यों, तो बाबरी वो सोर पॉइंट है, वो हर्टिंग पॉइंट है, जो बाबरी मस्जिद जिससे गिराई गई है। तो वो मुसलमानों के लिए कि जो उनकी एक मस्जिद थी, बाबर जो भी रहा, जैसा भी रहा, आक्रांता रहा, या उसने बहुत से काम ऐसे भी किए जो जनता के लिए भी थे और धर्मों के लिए भी थे, और उसको प्रोजेक्शन था कि वो आक्रांता था, और उसने और ये भी नहीं सही है जो वर्डिक्ट आया उसमें भी ये नहीं डिसाइड हुआ कि क्या बाबरी मस्जिद मंदिर गिरा के ही राम मंदिर बनाई गई थी, यानी उस पर कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया था टेक्निकल पॉइंट में जो चीज़ें थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद एक सोर पॉइंट बन चुका है, और उस पर कहीं ना कहीं अगर आप बाबरी मस्जिद के नाम पे कोई मस्जिद बनाते हैं तो निश्चित रूप से कंसोलिडेशन आप जो है मुस्लिम समुदाय का करते, जैसे राम मंदिर के नाम पे हिंदू समुदाय को कंसोलिडेट किया गया, उसी तरह बाबरी मस्जिद वो सिंबल बन गई है उस धर्म की, इस्लामिक धर्म हिंदुस्तान में। तो उसके आधार पे आप पूरे देश में आप कंसोलिडेशन कर सकते हैं, और ये बात लगातार साफ हो रही है कि अब एक कंसोलिडेशन और हो रहा है, शुरू हो गया है। ओवैसी ने जो शुरुआत करी है उसका हम लगातार देख रहे हैं, और मुझे लगता है देर सबेर हुमायूं कबीर ने अभी पार्टी तो बना ली है,
हो सकता है कि वो ओवैसी का समर्थन उनको मिल रहा होगा, क्योंकि ये कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को कि अपनी एक पार्टी बनाई जाए धीरे धीरे। उसमें शुरुआत में तो असफलता थी क्योंकि दूसरी पार्टियों के साथ मुसलमान जुड़े हुए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं, अभी देखिए तेलंगाना में जो चुनाव म्यूनिसिपल के हुए हैं उसमें अच्छी खासी उनको मिली है, सीटें मिल गई हैं, 60-70 सीटें मिल गई हैं उनको। लगातार वो उस पर कंसोलिडेशन हो रहा है। महाराष्ट्र में हमने देखा है इस तरह से। तो ये हो रही, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को दरअसल मिल सकता है। और ये भी सुना जाता है कि बीजेपी कोशिश भी कर रही है कि कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स हो इस तरफ, ताकि एक जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनका वोट बैंक जो मुसलमानों का है, जो मानते थे कि वो हमारे साथ ही और रहता भी था, वो धीरे धीरे इधर चला जाए और नुकसान हो, भाजपा को फ़ायदा हो। तो ये कोशिश भाजपा की बिहाइंड द डोर्स हो रही है। और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से भाजपा का कहीं न कहीं सपोर्ट है, और इसके बिना जो है इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी पैठ बनाने में सफल नहीं होगी जब तक कि पोलराइज नहीं करेगी। और निश्चित रूप से बंगाल में भी उसको चाहिए कंसोलिडेशन करे हिंदुओं का, जो कि वहाँ हो नहीं पा रहा है उस तरीके से, क्योंकि वहाँ का अर्बन जो बंगाली है, भद्र लोग जो है, वो अभी इन सब चीज़ों में पड़ता नहीं है। उसके लिए सिर्फ धर्म जो है उनका अपना एक मानते हैं कि बंगाल है, दुर्गा है, ये है, तमाम चीज़ें। उनके लिए बाकी जो सिंबल है हिंदू धर्म के या राम कृष्ण उतने मायने नहीं रखते हैं, दुर्गा जो है वो ज़्यादा मायने रखती है। तो अभी वहाँ पैठ नहीं हो पा रही, लेकिन एक कंसोलिडेशन हिंदू और मुसलमान के बाबरी के नाम पर, तो ये और आगे बढ़ेगा, और ये भाजपा चाहती है इसको। तो मुझे लगता है इसीलिए तमाम कोशिश हो रही है। मुर्शिदाबाद, बंगाल की बहुत सारी बात हो गई। मैं चाहूंगी आप यूपी आएँ। यूपी में भी खूब चर्चा है। सीएम योगी ने कह दिया कयामत तक मस्जिद नहीं बनेगी। क्यों जरूरत पड़ी उनको भी यहाँ से कहने की? नहीं, दोनों को पता है। हुमायूं कबीर को भी पता है कि इसको मस्जिद की मान्यता नहीं मिलेगी, और योगी जी को भी पता है कि जिसको मस्जिद की मान्यता नहीं मिलती उस बिल्डिंग को गिराना कोई कठिन काम नहीं है। वो तो एक्सपर्ट हैं। और उसका कारण मैं बता दूं, इस्लामिक मान्यता उसको मिलती है जिसका नामकरण इस्लामिक हस्ती पे होता है। इसीलिए जो नई ज़मीन आवंटित की गई है अयोध्या में, उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहेगा, बाबरी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बाबरी शब्द को प्रतिबंधित कर दिया है, उस बाबरी शब्द को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब भारतीय मुसलमानों के मन में तैमूर लंग, बाबर और औरंगजेब को एक सोच बना के घुसेड़ दिया गया है, इसलिए इनको बीच बीच में इस्तेमाल किया जाता है। हुमायूं कबीर भी जो गड्ढा खुदवाए हैं, वो गड्ढा चुनाव तक के लिए ही है। बाद में वहाँ भी कहीं दिल्ली की तरह कोई मोटरसाइकिल वाला बालक न गिरे। तो वो कुल मिला के बाबा जो कह रहे हैं, बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि वो रिक तो बनेगी नहीं, और बनेगी तो गिरा दी जाएगी। गिरा इसलिए दी जाएगी क्योंकि इस्लामिक यानी मस्जिद कमेटी और तमाम लोग बाबर के नाम पे उस मस्जिद को स्वीकार नहीं करेंगे, और वो नियम है इस्लाम का। इसीलिए आप देखिए कि मान्यता उन्हीं मस्जिदों को है जिसमें इस्लामिक हस्तियों का नाम है, किसी मौलाना का नाम है, या जहाँ से उनके अल्लाह गुजरे हैं उन गलियों का नाम है। तो वो नामकरण आप जिनको मान्यता वाली मस्जिदों को आप देखेंगे तो उनका एक अलग पैरामीटर है, और हुमायूं कबीर की मस्जिद का पैरामीटर सीधे एक बिल्डिंग के रूप में है कि वो एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। अब बिल्डिंग गिराने में हमारी योगी आदित्यनाथ जी को मास्टरी हासिल है। बहुत सारी चर्चाएं हुमायूं कबीर को लेकर हो गई, लेकिन पीयूष जी ने एक इंगित किया कि वो बीजेपी को फायदा है। क्या ओवैसी के ऊपर जो कहा जाता था कि वो प्लान बी रहे हैं, हुमायूं कबीर भी बंगाल में बीजेपी का प्लान बी बनकर दिखेंगे क्या? मेरी दिलचस्पी अब सिर्फ इसको देखने में है कि बंगाल के चुनाव निपट जाने के बाद भी वहाँ एक आध मजदूर और वो क्रेन और मशीनें लगी हैं कि नहीं। और मैं जब सारी बातें सुन रहा था जहन में यही था, लेकिन राकेश जी ने भी ठीक उसी तरफ इंगित किया। ये गड्ढा चुनावी गड्ढा है, और ये सारी पूरी की पूरी कवायद ही चुनावी है। जिस हुमायूं कबीर को कोई ज़्यादा वहाँ जानता है, खाली भाजपा में आए और थोड़ी बहुत चर्चा थी, और बहुत ही छोटे लेवल के एक ऐसे नेता हैं जो स्थानीय स्तर पर थोड़ी चर्चा हो सकती थी, और पूरा देश जान रहा है, नेशनल टेलीविज़न पर और वेबसाइटों पर और इंस्टाग्राम की रीलों में छाए हुए हैं। तो एक तो उनको वो जो प्रसिद्धि चाहिए थी वो मिल गई उस गड्ढे को खुदवा कर। दूसरा, बिल्कुल तकनीकी पक्ष देखें तो सही बात है, आप वहाँ पर जो लाइव इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लोगों के, अरे भाई साहब मस्जिद बन जाने दीजिए ना, मस्जिद में क्या दिक्कत? तो मस्जिद में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कहीं बन जाए मस्जिद, जो अगर
कानूनी रूप से सब सही है, अब बनाओ जमीन मस्जिद, अवैध हाँ। नहीं है, कब्जा अवैध नहीं है, और आपने इस्लाम के सारे नियमों, धार्मिक मान्यता महत्व, हाँ धार्मिक, वही मैं कह रहा हूं कि सारे बिंदु जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो रहा है और मस्जिद बन रही, उस पर किसने कहां कब कौन सी आपत्ति ली वो बताइए। लेकिन ये जानबूझ के देखिए, और अभी कह रहे थे पीयूष जी भी कि वहां पर तो उसका दुर्गा का ज्यादा है और बाकी इसमें नहीं पड़ते, तो दुर्गा को भी तो ले आया गया है ना चुनाव में। अब तो सारे वंदे मातरम के जितने भी अंतर हैं वो गाना तो तुम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी, वो तो आ चुका। तो दुर्गा जी भी हैं और इस्लाम भी है और बाबरी मस्जिद भी है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि देश के आक्रांताओं को जिस तरीके से इतिहास में हमने रखा है और याद किया है, उनको हम हीरो बनाकर प्रस्तुत नहीं कर सकते। वो हमारे जख्म हैं, हम इतिहास को बदल नहीं सकते लेकिन उससे सबक ज़रूर ले सकते हैं। बाबर ने मीर बाकी को क्या कहा वो इतिहास में है, मीर बाकी ने जाके क्या किया वो इतिहास में है, उसके नीचे से जो प्रतीक चिन्ह निकले हैं धार्मिक वो भी इतिहास में है। अब सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त ये नहीं बता सकता था कि वहां पर सचमुच मंदिर है कि नहीं, क्योंकि उसके प्रमाण चाहिए होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि वहां गैर इस्लामिक ढांचा था। सर देखिए, मैं इसी पर हुई पुरानी जितनी भी चर्चाएं हैं उनमें कह चुका हूं और उसको फिर से ले आता हूं। जो अब तुर्की की जो हाया सोफिया है जिसमें अब चर्च और दोनों लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक बाहर शिलालेख है, उसमें लिखा है कि जो उस वक्त के आक्रांता थे उनका सबसे पहला काम था कि जिस इलाके पर उन्होंने अपना आक्रमण करके कब्जा कर लिया है उसमें सबसे बड़ा प्रतीक ये होगा कि वहां के सबसे बड़े धार्मिक स्थल को गिराकर वहां पर मस्जिद बनाई जाएगी और यह प्रतीक होगा उनके विजय का। यह शिलालेख में दर्ज है, मेरे मन में दर्ज नहीं है, मेरे भाषण में दर्ज नहीं है, मेरे पूर्वाग्रह दुराग्रह किसी में दर्ज नहीं है। पहले भी ये इतिहास है, किस तरह बाइजेंटीन साम्राज्य और किस तरह से उस वक्त के जो ऑटोमन साम्राज्य के शासक थे वो क्या करते थे, उसके इतिहास को पढ़ने का और समझने का ये वक्त नहीं है। लेकिन इतिहास में ऐसा होता रहा है, धार्मिक स्थलों के वहां पर चर्च को गिराकर, उस वक्त का सबसे बड़ा चर्च था वो वहां का, उसको गिराकर वो हाया सोफिया मस्जिद बनाई। और इसीलिए मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा को दुनिया याद करती है कि उसने मंदिर मस्जिद के इस फेर से निकालकर वहां पर एक पुस्तकों का संग्रहालय बनाया जिसको ये रिचर्ड तैयब अर्दोगन ने फिर से मस्जिद में तब्दील किया। तो ये जो कट्टरता है ना, इसने दुनिया को बर्बाद किया है कि हम जहां जाएंगे वहां सबसे पहले वहां के धार्मिक सांस्कृतिक चिन्ह को मिटाएंगे, वहां अपना झंडा गाड़कर अपनी फतह का ऐलान करेंगे। ये इतिहास में है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अयोध्या में उस इतिहास की टीस को मिटाने की कोशिश हुई और अब वहां पर ध्वज पताका भी सब फहरा चुकी, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी तरफ अगर उसको लेकर कोई टीस पैदा हो गई है, जख्म पैदा हो गई है और उसको कुरेदने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से कर रहा है। अगर सचमुच किसी को वहां पर उसके गिरने की टीस थी, वहां चंदा नहीं मिल रहा है, जो जमीन खाली पड़ी है, अयोध्या में जो जमीन आवंटित की गई है, हम क्या विषयों को भटकाने की कोशिश करते हैं। बाबर कहां से महान हो गया, औरंगजेब कितना महान था, सारी दुनिया को पता है। हमको जबरदस्ती के मुलम में उतारने और चढ़ाने की कोशिश नहीं करना। हाँ, वो यहां आए, अब वो शासक बन गए तो वो यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे पी रहे हैं, तो यह धर्म का काम नहीं करेंगे, नाले पानी नहीं खुदवाएंगे तो उनकी सेना भी तो मर जाएगी। उसको महान परोपकार बताने की अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर हम सब भूल जाएंगे कि कैसे धर्म पर जो नहीं बदलेगा इस्लाम, उससे तो टैक्स लिया जाएगा और जो बदल लेगा उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इन आतताई दुश्वारियों को इतिहास की अगर हम सही तरीके से सही परिप्रेक्ष्य में याद नहीं कर रहे तो गलत कर रहे हैं। फिलहाल विषय वो नहीं है। फिलहाल अगर हुमायूं कबीर विषय है तो हुमायूं कबीर की इच्छा देश में चर्चित। अब वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या नहीं है ये हम कभी साबित नहीं करेंगे। बी टीमों को खिलाने की रवायत राजनीति में आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जिस तरह युद्ध और मोहब्बत में सब जायज होता है वैसे चुनावों में उससे आगे चले गए, उससे कई कई ज्यादा चीजें जायज होने लगी हैं। जो पैसा पहले वोटिंग के कुछ दिन पहले बंटता था और शराब की बोतलें और कंबल बंटते थे, और वो डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू खातों में जमा होने वाले पैसों में तब्दील हो चुका है। ऐसी राजनीति के बीच अगर बी और सी टीमें खड़ी करके वोट बटोरने की कोशिश हो रही है तो इसमें आश्चर्य क्या होना चाहिए। कोई बड़ी बात। अल्लामा इकबाल का शेर है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, पर दिल तो पुराना पापी था पल भर को नमाजी बन न सका। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। मुर्शिदाबाद की चर्चा अगर यहाँ तक हो रही तो इसका मतलब ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, और यही विडंबना है कि राजनीति और धर्म को हम अपने देश में अलग नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दे भी उठते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का भी, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।